स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। आज हम आप सभी लोगों के लिए 50 प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गीता कपूर हैं। गीता कपूर जो कि कला समीक्षक एवं कला इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की जनजाति कला से प्रभावित है। जो अफ्रीका की जनजाति कला से प्रभावित है वह कलाकार हैं गोंगवा। अगला प्रश्न है, सन 1885 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर चित्रित किया था। किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन किया था। चित्रकार राजा रवि वर्मा को किसने प्रोत्साहन किया था? ब्रिटिश प्रशासक एडगर थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, मृत्युशैया पर शाहजहां चित्र के चित्रकार हैं। जो शाहजहां, मृत्युशैया पर शाहजहां ऐसा भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तो यह चित्र किसने चित्रित किया है? इसका आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र के लेखक हैं। नग्नजीत। नग्नजीत जो है चित्रसूत्र के लेखक हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? सूर्य से। जबकि अग्नि को भी जीवन का आधार माना जाता है, जो सूर्य का ही अंश है। अतः कहीं कहीं पर अग्नि को भी स्वास्तिक के विकसित होने का कारण माना जाता है, पर यहाँ पे सूर्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किया। जो प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का किसने सृजन किया? अलेक्जेंडर कार्डर ने। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार था ली कार्बूजियर। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार है। गेट्स ऑफ हेल जो है एक मूर्ति है, उसका नाम है गेट्स ऑफ हेल। इसे रोदिन ने बनाया है। रिफ्यूजे निर्माण की प्रक्रिया है उभारदार मूर्ति। यह एक तकनीकी है रिफ्यूजे। इसका प्रयोग उभारदार मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का गुरु था वेरेसियो। वेरेसियो जो थे लियोनार्डो विंची के गुरु थे। अगला प्रश्न है, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की किसने की है? मैसेच्चियो ने की है। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक चित्र को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? टिसियान द्वारा। रेप ऑफ यूरोपा नामक पेंटिंग बनाई गई पीटर पॉल रूबेंस द्वारा। देवराज डकोजी हैं, वह किस माध्यम या तकनीकी में काम करते थे? प्रिंट मेकर या ग्राफिक कलाकार थे। यह प्रिंट मेकर तथा ग्राफिक कलाकार थे। अगला प्रश्न है, फिल्म अवतार जो एनिमेशन फिल्म है, इसे किसके निर्देशन में पूरा किया गया था? या फिल्म अवतार के निर्देशक हैं जेम्स कैमरून। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर स्थित है विष्णुपुर में। अगला प्रश्न है, विलियम ब्लेक प्रतिनिधित्व करते हैं कला के रोमांसवाद का। प्रतिनिधित्व करते हैं विलियम ब्लेक कला के रोमांसवाद का। अगला प्रश्न है, रीतिवाद दो युगों के बीच अस्तित्व में आया। रीतिवाद जो है दो युगों के बीच अस्तित्व में आया, रिनेसां और बरोक। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था वह है मोदिग्लियानी। मोदिग्लियानी जो है नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का प्रयोग करता था अपने चित्रों में। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है।
तुलुज लावे जो है वह लिथोग्राफ पोस्टर के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है 96 पॉइंट जो है वह सबसे बड़ा पॉइंट माना जाता है। अगला प्रश्न है, 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है। जो 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ है वह जर्मनी में हुआ है। अगला प्रश्न है, लेजर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप निर्मित होते हैं लेड पर होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपोग्राफी का आविष्कार किया है जॉन गुटेनबर्ग जो है टाइपोग्राफी का आविष्कार किए हैं। राघव कन्हेरिया शिष्य हैं। राघव कन्हेरिया किसके शिष्य हैं? तो इसका आंसर होगा शंखो चौधरी के। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं। ज्योत्सना भट्ट किस माध्यम में या तकनीक में काम करती हैं? सिरेमिक के लिए जानी जाती हैं। यह सिरेमिक में काम करती हैं। लूसा डेला रोबिया सॉरी यहाँ पे लूसी लिख गया है, यहाँ पे लूसा होगा। लूसा डेला रोबिया क्या है? एक मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, सिरे पर्दु मूर्ति ढालने की तकनीकी है। सिरे पर्दु जो है मूर्ति ढालने की तकनीक है, यह धातु माध्यम में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत भवन भोपाल के संस्थापक हैं अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अपोलो एंड डेफने द्वारा प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार हैं। अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार हैं बर्निनी। अगला प्रश्न है, लाड खान मंदिर अवस्थित है आईहोल कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता हैं वराह मिहिर द्वारा यह रचित किया गया है। अगला प्रश्न है, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है कुषाण काल की है। राजा रवि वर्मा के चित्र आधारित हैं यथार्थवादी शैली पर। जो राजा रवि वर्मा के सभी चित्र हैं वह यथार्थवादी शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया MF हुसैन ने। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र के चित्रकार हैं राफेल जो हैं स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया था। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित हैं अमृता शेरगिल जो है भारतीय लघु चित्रकला से भी प्रभावित हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है विष्णु को। गुप्तकालीन जो मंदिर है देवगढ़ का मंदिर वह विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला प्रश्न है, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार किया गया था नीदरलैंड में। हालैंड शहर है वह नीदरलैंड कंट्री है, वहाँ पे प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार प्रसिद्ध हैं अपने व्यक्ति चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, हमजानामा के मूल चित्र चित्रित किए गए हैं कपड़े पर। जो हमजानामा है उसका मूल चित्र जो चित्रित किया गया वह कपड़े पर किया गया है। एडवर्ड मुंच ने बनाया है द स्क्रीम, जिसको हिंदी में चीख बोलते हैं, चीख। द स्क्रीम यह मुंक द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय है पोलैंड के पास है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में चार्ज्ड कपल्ड
डिवाइस है स्कैनर। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए, जो इसका आंसर होगा। डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है, यह प्रश्न है, इसका उत्तर होगा प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए। अगला और आखिरी प्रश्न है, 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है स्लमडॉग मिलियनेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।